इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रचना। आया फौलादी वीर विक्रांत इस बार जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे तो हिंदुस्तान की सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी होगी। वजह है INS विक्रांत, जिसे कोच्चि शिपयार्ड में लॉन्च कर दिया गया। विक्रांत की ताकत है इसका आकार, इसकी क्षमता, इसकी रफ्तार। कुल मिलाकर विक्रांत नौसेना की ऐसी शक्ति बनने वाला है जो पाकिस्तान और चीन से लेकर यूरोप, अमेरिका तक हमारी बादशाहत साबित करेगा। तिरंगे में सजा ये जहाज हिंदुस्तान के गौरव की मिसाल है। देश का सबसे बड़ा रखवाला, समंदर में दुश्मन को निस्तो नाबूद करने वाला INS विक्रांत। INS विक्रांत देश में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो विक्रांत समंदर में चलने वाला एक ऐसा विशाल जहाज है जिस पर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों को न सिर्फ तैनात किया जा सकता है, ये हथियार मौका पड़ते ही दुश्मन को खाक में मिलाने की ताकत रखते हैं। Launching an indigenously made aircraft carrier is not a small thing. As mentioned earlier, so far only 5 countries are able to make it through. India is now becoming the 6th country. INS विक्रांत को समंदर में चलता फिरता छोटा रण कहना गलत नहीं होगा। विक्रांत की सतह से ऊंचाई 50 फीट है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 262 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। लगभग 3 फुटबॉल मैदान के बराबर विक्रांत, क्योंकि इसे तैयार करने में 16,000 टन इस्पात का इस्तेमाल किया गया है। इस भारी भरकम वजन को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। विक्रांत 40,000 टन वजनी है। विक्रांत के डेक का आकार 2.5 एकड़ है। इस जहाज पर 1,550 नौसैनिक एक साथ तैनात हो सकते हैं। दुश्मन को समंदर के जरिए मुंहतोड़ जवाब देने के लिए विक्रांत में 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर एक साथ रखे जा सकते हैं। मिसाइलों से विक्रांत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दुश्मनों को खदेड़ने के लिए समंदर का ये सिकंदर 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बार में 14,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई से एक बार रवाना हुआ विक्रांत बिना रुके न्यूयॉर्क तक जा सकता है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रखवाला बनने की हर काबिलियत से लैस है विक्रांत। MiG-29K और नए LCA विमान ये ले जा सकता है। MiG-29K आधुनिक वे में MiG-29 है, LCA हमने बनाए हैं। इससे जो है हमारी नेवी की शक्ति और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। एक हमारा ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर हो सकता है, एक वेस्टर्न साइड में हो सकता है। अपना एयरक्राफ्ट होना हर देश का सपना होता है। भारत का यह सपना कई दशक पहले पूरा हो चुका है, लेकिन यह सपना कभी ब्रिटेन कभी रूस की मदद से पूरा हुआ, लेकिन विक्रांत पूरी तरह से अपने देश में तैयार किया गया है। अब हिंदुस्तान ने वो तकनीक विकसित कर ली है जो देश में एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर सकती है। विक्रांत को देश से रूबरू करा दिया गया है। लेकिन यह साल 2018 में पूरी तरह नौसेना का हिस्सा बनेगा। विक्रांत के नौसेना में शामिल होते ही हिंदुस्तान अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस जैसे देशों की उस लीग में शामिल हो गया जो अपने देश में इस क्षमता के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की ताकत रखते हैं। दुनिया के बड़े देशों की बात करें तो अमेरिका के पास 10, इटली के पास 2, ब्रिटेन, ब्राजील, चीन, फ्रांस, रूस, स्पेन और थाईलैंड के नौसेना के बेड़े में एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है। एयरक्राफ्ट कैरियर
एक बड़े देश के लिए बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट कैरियर अपने ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट चलाता है, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट ले जाता है, और क्या होता है, महासागर को कंट्रोल करता है। आज की दुनिया में एयरक्राफ्ट कैरियर होने से किसी भी देश की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में अपनी लड़ाई को लंबे समय तक जारी रखा। हिंदुस्तान की समुद्री सरहद 6100 किलोमीटर लंबी है। इस सरहद की रखवाली करने के लिए विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर का होना बेहद जरूरी था। विक्रांत को अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सरहद की निगरानी में इस्तेमाल किया जा सकेगा और यह पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश पर नजर रख सकेगा। हमारे पास तो अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए, बढ़ते दिखना चाहिए पूरी दुनिया को। मैं समझता हूं कि हम अपने साइंसदानों को सलाम करना चाहेंगे जो ये जहाज बना रहे हैं, और जल्द से जल्द अगर ये जहाज हमारी नौसेना में आया, हमारे जंगी बेड़े में आया, तो बहुत फर्क पड़ेगा। विक्रांत नौसेना की काफी बड़ी जरूरत बन चुका था, क्योंकि इतनी बड़ी समुद्री सरहद होने के बावजूद हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर विराट ही मौजूद है, जो 2018 में रिटायर हो जाएगा। उसी साल विक्रांत को नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसी साल के अंत तक रूस से खरीदा गया विक्रमादित्य भी नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 60 के दशक में भी हमारे देश में INS विक्रांत R11 नाम का एक विमान वाहक पोत था, जिसे ब्रिटेन से लाया गया था। 1971 की जंग में विक्रांत ने लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। इससे तंग आकर पाकिस्तान ने विक्रांत को तबाह करने के लिए गाजी पनडुब्बी भेजी, लेकिन भारतीय नौसेना ने इसे विशाखापत्तनम के पास मार गिराया। देश का पहला विक्रांत साल 1997 में रिटायर कर दिया गया था, लेकिन अब सबसे ताकतवर विक्रांत आ गया है, जो किसी भी हालत में दुश्मन को किसी भी माकूल जवाब देने की शक्ति से लैस है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, कोची।